Hello student, I am Ranjit Singh and I am going to solve chapter 17 construction class 7 math. This is part 2 video. So today we discuss about the construction of triangle. construction of triangle. तो हम ट्राइंगल का जो कंस्ट्रक्शन क्या क्या चीज दिया रहे तो हम कर सकते हैं। तो पहला है कि एस ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, साइड साइड साइड, यानी कोई भी ट्राइंगल का अगर 3 साइड दिया हो तो उसका ट्राइंगल हम बना सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल एबीसी, इन विच बीसी दिया है, एबी दिया है, यानी बीसी, एबी और एसी। ठीक है, तरीका वही है। ड्राई लाइन सेगमेंट, पहले हम क्या करते हैं, बीसी इक्वल टू दिया है 6.2 हमने लाइन ड्रा कर लिया। फिर विथ बी एस सेंटर, ठीक है, तो बीसी तो ही है, बी ए इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर को जो है पेयर ऑफ कंपास में 5 सेंटीमीटर लेकर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रेंज लेकर यहाँ पर बी को सेंटर मानकर हमने कट किया। फिर इसी तरह ए सी इक्वल टू जो है उसको पेयर ऑफ कंपास में लेकर सी को सेंटर मानकर कट किया, और जिस पॉइंट पर कटता है उसको हो गया 1, यानी ए। इस तरह ए बी सी जो है हमारा एक ट्राइंगल हो गया। यह कब, जब 3 साइड्स दिए हो। और सेकेंड देखते हैं एस ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, जब साइड एंगल और साइड दिया हो, किसी भी जो तीन साइड का मतलब 2 साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो, तो कैसे करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ए बी दिया इतना, ए सी बराबर दिया इतना, और एंगल ए पर जो है 60 डिग्री के एंगल है। तो यानी ए बी फर्स्ट जो हम ड्रा करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल ए पर ही हमारा 60 डिग्री का एंगल है। पेयर ऑफ कंपास से हम या जो है प्रोटेक्टर से हम 60 डिग्री के एंगल हम बना लिया, और जो है ए एक्स करके एक लाइन हमने रे खींच लिया, ठीक है, ड्रा कर लिया। फिर अब क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं कि ए बी तो हमने खींच लिया, ए सी यानी जो हमने लाइन ए एक्स खींचा है उसमें से ए सी इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर पेयर ऑफ कंपास में लेकर, इसमें 4.3 सेंटीमीटर लेकर ए को सेंटर बांधकर हमने एक कट किया, जिस पॉइंट को कट करता है वहां पर हमने सी रख दिया। अब आता है सी आता है। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर बी से लेकर इस सी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरह से हमारा ए बी सी हमारा एक जो है ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया। कब, जब जो है एक एंगल और 2 साइड दिया है, ठीक है। तो दिया रहेगा क्या, थर्ड देखते हैं एस ए ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, यानी एंगल साइड एंगल, यानी 2 एंगल और एक साइड दिया हो तो हम जो है कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन, कैसे करेंगे ट्राइंगल का जिसमें जो 2 एंगल और एक साइड हो। तो सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी जी है 4.8 सेंटीमीटर, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी जो है 75 डिग्री है। तो बीसी पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट बी ड्रा करेंगे बीसी 4.8 सेंटीमीटर का, और एंगल बी पर कंस्ट्रक्ट करेंगे 60 डिग्री के एंगल, और एंगल सी पर 75 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपास या प्रोटेक्टर की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है पेयर ऑफ कंपास से भी हम लगा लेंगे, पहला कट हमारा 60 का होता है, यहाँ पर भी पहला कट 60, और यहाँ पर जो है 120, फिर 90 का जो बना, ये 90 डिग्री का बना, 90 और जो है 90 और 60 का हाफ कर दिया है, तो यहाँ पर हो गया 75 डिग्री, और ये पेयर ऑफ कंपास से बनाया गया है। तो अब ये दोनों लाइनों को जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट पर कट करेगा, उसका नाम हमने ए रख दिया। इस तरह से हमारा ए बी सी एक जो है ट्राइंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है पेयर ऑफ कंपास से बनाया गया है, पहले जो है 60 डिग्री कट किया गया, फिर 120 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री बना। तो अब 90 डिग्री और जो है 120 डिग्री के बीच का हाफ कर दिए, तो यह हो गया हमारा जो है 75 डिग्री, यानी इधर 90 के इधर हमने ला दिया है, तो हमारा यह हो गया हमारा 75 डिग्री। इस तरह हमारा जो है 2 एंगल और एक साइड देने पर हमने कैसे कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसमें देखा। अब आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है कि
राइट एंगल ट्राइंगल में, तो जैसे टू कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल व्हेन इट्स हाइपोटेनस एंड वन साइड आर गिवन, उसका एक हाइपोटेनस दिया हो और वन साइड दिया हो। तो चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता ही है। तो जैसे कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC इन विच बेस BC जो 4.8 सेंटीमीटर का है, एंगल B पर 90 डिग्री का एंगल है और हाइपोटेनस जो 6.2 सेंटीमीटर का है। तो फर्स्ट क्या किया हमने कि जो है हमने ड्रा किया लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, और फिर इस पर जो है BC पर ही B पर हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाकर जो है एक लाइन ड्रा कर दिया पेयर ऑफ कंपास से। ठीक है, पेयर ऑफ कंपास से जो है हमने बनाया और यह एक लाइन ड्रा कर दिया BX। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि BA की तो दूरी दिया नहीं है, डिस्टेंस हमको दिया है क्या हाइपोटेनस का। ठीक है, AX AC, तो C को हमने जो है सेंटर मानकर और रेडियस हमने लिया 6.2 सेंटीमीटर और C को सेंटर मानकर हमने जब कट किया तो BX को A पॉइंट पर कट किया। अब इस प्रकार A और C को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारा जो है ट्राइंगल बन गया ABC। ठीक है, यह हमने 4 तरीके से पढ़ा कि किस तरह से जो कंस्ट्रक्शन जो है होता है। इन्हीं तरीकों का यूज करके स्टेप्स जैसे इन्होंने लिखा है, पहले क्या किया, ड्रा लाइन सेगमेंट BC 4.8 सेंटीमीटर का, फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया एंगल B पर 90 डिग्री का एंगल, फिर विथ C एज ए सेंटर यानी C को सेंटर मानकर, ये C को सेंटर मानकर और रेडियस लिया 6.2 सेंटीमीटर का और एक आर्क ड्रा किया जो BX पर इस पॉइंट पर कट करता है, ज्वाइन कर दिया AC को, और इस प्रकार जो हमारा ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारा बन गया। स्टेप्स ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो 17B में हम देखते हैं जो एक्सरसाइज 17B कर कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC इन विच BC 3.6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, AC 5.4 सेंटीमीटर, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC जो साइड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा करना है। तो इसमें साइड दिया है आपका, ठीक है, 1 2 3 साइड दे दिए। अब साइड के बेस पर हमको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो हम इस पर जो है आते हैं। तो सबसे पहले जो है BC दिया है 3.6 सेंटीमीटर। चलिए पहले BC हम ले लेते हैं। कितना है 3.6 सेंटीमीटर का BC हमने एक लाइन पर ड्रा कर लेते हैं 3.5। तो BC ये B हो गया, ये C हो गया 3.5 सेंटीमीटर का। सॉरी, ये जो गड़बड़ हो गया 3.6 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर। 3.5 यह हो गया, 1 मिलीमीटर और आगे जाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, यह हो गया B और यह हो गया C 3.6 सेंटीमीटर। और BC तो A से लेकर B पर हम 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और फिर C पर जो है 5.4 सेंटीमीटर का। तो B को सेंटर मानकर पहले जो है AB यानी AB जो है 5 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है और यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का दूरी हमने इस पर ले लिया और B को सेंटर मानकर हमने जो है एक आर्क हमने लगा दिया। ठीक है, अब फिर AB बराबर 5 सेंटीमीटर लगा दिया, फिर AC बराबर 5.4 यानी C को सेंटर मानकर 5.4 सेंटीमीटर, यह हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 5.4 सेंटीमीटर यानी C को सेंटर मानकर हमने आर्क लगाया जो प्रीवियस आर्क को इस पॉइंट को काटेगा, कट कर रहा है, इसी को हम रख देंगे A। अब इस AB और AC को हम ज्वाइन कर लेंगे।
ठीक है। तो हमारा यह ए बी जो है 5 सेंटीमीटर का है और ये जो है ए सी जो है 5.4 सेंटीमीटर का है। ये बनकर आपका तैयार हो गया। तो पहले हमने क्या किया, ड्राई लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, बी एस ए सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क एंड अगेन सी एस ए सेंटर, draw and radius 5.4 centimeter, draw in another arc which cut at previous arc at point A, join AB and AC, so ABC our triangle is constructed। इस प्रकार जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा 17B का। अब हम जो है क्वेश्चन देखते हैं। Construct a PQR triangle in which PQ 6 cm, QR 6 cm, PQ 4.4 cm, PR 5.3 cm। ड्रा, अच्छा इसमें भी बाइसेक्टर कहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हाँ, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको जो है ड्रा करना है। तो इसको पहले हम लोग करते हैं। परपेंडिकुलर BC का परपेंडिकुलर लाइन, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि C को सेंटर मानकर आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर, ठीक है, एक जो है आर्क यहाँ पर लगाएंगे और फिर नीचे भी लगाएंगे, ठीक है। और वही सेम रेडियस का B को सेंटर मानकर एक आर्क लगाया जो पहले वाले आर्क को भी काटा और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट को कट रहा है इसको, अब इसको मिला लेते हैं। यही बाइसेक्टर है BC का। तो ये बाइसेक्टर है BC का, यानी BC को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो दिस इज द बाइसेक्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 का भी सेम ऐसा ही हमको कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाइसेक्टर इसमें भी बनाना था जैसे हमने बनाया ये पहले क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन को भी सेम ऐसे करेंगे। अब आते हैं कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल यानी जिसके तीनों साइड्स क्या सेम हो। ईच ऑफ हुज साइड मेजर 6.2 सेंटीमीटर, मेजर ईच वन ऑफ इट्स एंगल। इसको प्रत्येक एंगल को मेजर करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी जो है प्रत्येक साइड क्या होती है 6.2 सेंटीमीटर होती है। तो हम जो है 6.2 सेंटीमीटर का, तो 6.2 सेंटीमीटर का जो है लाइन सेगमेंट पहले लेते हैं। 6.2 और ये जो हमारा इसमें नाम नहीं दिया है तो हम अपने मन से नाम रखते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया 6.2 सेंटीमीटर। अब रेडियस में 6.2 सेंटीमीटर का ही लेकर हम दोनों को सेंटर मानकर हम लेंगे कि, अब उसके बाद लेंगे A एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 सेंटीमीटर का रेडियस हमने लिया। पेयर ऑफ कंपास में एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क पैरेलल लाइन, ड्रा एन आर्क, ठीक है। अगेन 6.2 का ये भी रहेगा और ड्रा बी एस सेंटर, बी को सेंटर रखकर, ठीक है। और हमने एक आर्क और लगाया जो पहले वाले आर्क को एक पॉइंट काटता है। इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं ए बी, ये है तो ये सी होगा और इसको हम ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा 6.2 का यह भी हो गया, 6.2 सेंटीमीटर का यह भी हो गया। अब कह रहा है कि मेजर करिए इसके प्रत्येक एंगल को कितने डिग्री का बन रहा है। तो चलिए एंगल को मेजर करते हैं।
लाइन को हमने सीध में रखा तो आप देखिए ये हमारा 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, यानी ये 60 डिग्री का एंगल आया। चलिए अब इस एंगल को नापते हैं, इस एंगल को नापते हैं, इसको रखकर यहाँ पर सेंटर में देखिए ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल हमारा है, ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल बना। साइड सेम रहेगा तो एंगल भी सेम रहेगा। अब आते हैं इस एंगल को नाप लेते हैं और ये जो हमारा एंगल होगा तो ये भी हमारा एंगल 60 डिग्री का होगा। तो पूछ रहा है ना कि मेजर ईच वन ऑफ इट्स एंगल, तो ईच एंगल इज क्या होगा इसका, ईच एंगल each angle 60 डिग्री। स्टेप पहले लिखना है सेम उसी तरह। ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, ए एस ए सेंटर एंड रेडियस 6.2 सेंटीमीटर, ड्राई एन आर्क सेम, बी एस ए सेंटर एंड रेडियस सेम 6.2 सेंटीमीटर, ड्रा अनदर आर्क विच कट एट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, join AC and BC. The required triangle is ABC and after measure each angle equal to 60 degrees. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे। कंस्ट्रक्ट ए बी ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC सेम है, BC इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल B एंगल C, ड्रा AD परपेंडिकुलर BC यानी BC पर AD लाइन जो है परपेंडिकुलर डालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC 4.8 सेंटीमीटर और BC 5.3 सेंटीमीटर है और B और C पर बता रहा है एंगल मेजर करना है। तो सबसे पहले हम BC बराबर 5.3 सेंटीमीटर का हम जो है ड्रा कर लेते हैं लाइन। हम पहले जो है BC इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं। .3 सेंटीमीटर BC, ठीक है। BC 5.3 सेंटीमीटर। अब जो है AB इक्वल टू BC यानी AB और BC का साइड सेम है और वो हम साइड क्या है 4.8 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं प्रकार में 4.8 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8 4.8 तो 4.8 B as a center, draw an arc. Again C as a center, draw another arc which cut on previous arc at point A. ये पॉइंट इनका जो एक दूसरे को कट किया, इस पॉइंट का नाम हम रख दिया A. Join AB and AC. .8 सेंटीमीटर का था ना, 4.8 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 4.8 सेंटीमीटर का ये भी हो गया। अब क्या रहा है कि एंगल B और एंगल C को मेजर करके बताइए। चलिए, क्योंकि ये साइड सेम है तो इनके सामने का एंगल भी सेम होना चाहिए। पहले हम मेजर करके देखते हैं।
यह 55 दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं। हम्म 55 तो सेम है एंगल हमारा ये है। 55 ये भी है, 55 ये भी है। ठीक है, चूंकि साइड सेम है तो इनके सामने का एंगल भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो लिखने का तरीका वही है और लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू इतना, इस एंगल ए पर हम 60 डिग्री का और AC 5 सेंटीमीटर का। तो कितने हैं देखा जाए। क्वेश्चन है 13। तो क्वेश्चन है, टाइम हो गया है 21 मिनट। तो एक क्वेश्चन को हम लगा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर AB, और ए पर ही हमारा एंगल भी बनने आ रहा है। तो AB इक्वल टू 3.5। चलिए तो हम AB 3.8 सेंटीमीटर पर ड्रा कर लेते हैं। 3.8 3.5 6 7 8 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर 3.8 सेंटीमीटर हो गया और ए पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो ए पर 60 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, कंपास के थ्रू भी बना सकते हैं। अगर हम आपको इसको इससे बनाते हैं तो एक रेडियस ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, और एक रेडियस रखकर और यहाँ पर जो पहले इस पॉइंट को सही से पकड़ लीजिए, उसके बाद एक रेडियस हम देकर कोई भी, हमने एक हाफ सर्कल या 68 नहीं लगाया और फिर वही सेम रेडियस से ए बी पर जिस पॉइंट को कट कर रहा है उसको लेकर हम एंगल कट किया। ये 60 डिग्री का एंगल बना हमारा। ठीक है, अब इसको जो है एक पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। अच्छी तरह से पॉइंट मिलाकर तब खींचिएगा। ठीक है, तो हमने एक लाइन हमने ले लिया, इसको 60 डिग्री के एंगल बनाकर ए पर, और उसके बाद कर रहा है कि AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब AC 5 सेंटीमीटर काट करना है इस पर। तो 5 सेंटीमीटर हम पेयर कंपास में रख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर और ए को सेंटर में रखकर हमने एक आर्क लगा लिया जो AX मान लेते हैं। ये जो रे हमने खींचा है AX पर, X को C पॉइंट पर काटता है 5 सेंटीमीटर का। अब हम C को B से हम मैच करा देते हैं, मिला देते हैं। इस तरह हमारा रिक्वायर्ड एंगल बना ABC। तो यही हमें क्वेश्चन नंबर 5 में करना था। लिखने का तरीका सेम है। ड्राई लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, 8 पॉइंट A with the help of protector या pair of compass make a 60 degree angle and draw a ray AX and then A as a center and radius 5 centimeter. Cut draw a arc which cut on AX 8 point C. Join CB. The required triangle is ABC. ठीक है, तो ये आपका 5 है।
तब कंप्लीट हो गया है। आई होप कि इस बेस पर आप आगे का क्वेश्चन भी कर लेंगे। किसी प्रकार अगर दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।